नमस्कार। बौद्धिक टेक एंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का चौथा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे अल्टरनेटर का सिद्धांत और उसका कार्य प्रणाली। बेसिकली अल्टरनेटर का जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आज का टॉपिक होने वाला है। अगर आप अल्टरनेटर जानना चाहते हैं या अल्टरनेटर को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो ये सीरीज मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये सीरीज अगर आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना सिद्धांत और कार्य प्रणाली दोनों बताया जा रहा है। तो आप मान के चलिए इसमें जो है ना अल्टरनेटर का 40% जो कंसेप्ट है वो मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए आज जो हम शुरुआत करते हैं, आज का प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आज का प्रश्न है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको बताना है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, उसका सिद्धांत क्या है। ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं आता है तो इसका जवाब हम जो है वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम आपके लिए काम करते रहें। और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारा जो हौसला है को काफ़ी बढ़ाता है। तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, इसमें फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। और इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझेंगे। कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, इसका दो पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये रोटर है और ये स्टेटर है। यह स्टेटर के अंदर में रोटर स्थित होता है और रोटर को सॉफ्ट द्वारा कनेक्टेड होता है और सॉफ्ट द्वारा इसको रोटेट कराया जाता है। जब ये रोटेट होता है, हाँ भले ही अभी इतना समझिए, दो पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है, इसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है और स्टेटर में भी बाइंडिंग किया। बाइंडिंग बेसिकली दो जगह पे होता है, स्टेटर में भी होता है, रोटर में भी होता है। और जो रोटर होता है ना, रोटर में जो बाइंडिंग होता है उसमें डीसी सप्लाई दिया जाता है। क्या सप्लाई दिया जाता है, डीसी सप्लाई, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए ये पार्ट स्टेटर है और ये पार्ट क्या है, रोटर है। रोटर में क्या दिया गया, डीसी सप्लाई दिया गया। और क्या होता है, डीसी सप्लाई किस में दिया जाता है, रोटर के बाइंडिंग में दिया जाता है। और एक जो होता है स्टेटर का बाइंडिंग होता है। स्टेटर में भी थ्री फेज बाइंडिंग होता है। हम थ्री फेज जब अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे थ्री फेज बाइंडिंग होता है। सिंगल फेज में अगर पढ़ेंगे तो सिंगल फेज बाइंडिंग होता है। ठीक है। तो ये बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग दो जगह पे होता है, स्टेटर में भी रोटर में। रोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है और इसको क्या किया जाता है, जब इस रोटर को घुमाया जाता है तो क्या होता है, ये जो बाइंडिंग है, ये जो स्टेटर का बाइंडिंग है, ऐसे समझिए, एक चीज और समझिए, जैसे कॉयल है। कॉयल को जब आप डीसी सप्लाई देंगे, कॉयल को जब आप डीसी सप्लाई देंगे तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिकली ये मैग्नेट बन जाता है। तो जब आप समझिए कि जब इसको आप सप्लाई दिए, इस रोटर में बाइंडिंग में सप्लाई दिए हैं आप, तो क्या एज ए मैग्नेट काम करेगा। और इस मैग्नेट को आप रोटेट करते हैं किसके थ्रू, सॉफ्ट के थ्रू जैसे ही रोटेट करते हैं ना, तो ये क्या करता है, जितना भी इसमें चालक है, जितना भी बाइंडिंग है, उस बाइंडिंग से होकर के फ्लक्स, मतलब फ्लक्स को कट करता है। फ्लक्स को कट करता है जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न कैसे होता है, फैराडे का नियम आप जानते होंगे कि कोई भी, अगर मान लीजिए कॉइल है, इस कॉइल को चेंजिंग फ्लक्स दिया जाए, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अगर ये आप वीडियो अगर इसका पहले वाला मिस कर गए होंगे तो आप उसको देख सकते हैं कि किसी भी कॉइल को जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑलरेडी इसको हम लोग काफी डिस्कशन, जो सीरीज 2 है उसमें काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल पे नहीं जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि डिटेल में एक पॉइंट लेंगे तो फिर वीडियो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तब जब किसी भी कॉइल को, देखिए दो चीज है, एक तो अगर डीसी सप्लाई देंगे तो ये एज ए मैग्नेट काम करेगा। ठीक है। और जब किसी भी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देंगे, मतलब बदलते मान वाला मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाएगा, तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और जब इसको आप क्या करेंगे, किसी भी लोड से जो कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए किसी भी लोड से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसके बाइंडिंग में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। सेम होता है अल्टरनेटर में, सेम जो होता है अल्टरनेटर में होता है। ठीक है, देखिए इस रोटर को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। यहां से भी समझ सकते हैं, इस रोटर को रोटेट किया जाता है। रोटर में क्या है, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई का मतलब ये क्या करेगा, डीसी सप्लाई का मतलब कि एज ए मैग्नेट काम कर रहा है। और मैग्नेट को आप जब रोटेट करा रहे हैं तो सभी बाइंडिंग में क्या होता है, सभी बाइंडिंग से होकर के फ्लक्स गुजरने लगता है। ठीक है, सभी बाइंडिंग को मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने लगता है। तो जिस जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है रोटेट कराने से, वैसे वैसे क्या होता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ये ईएमएफ कहाँ मिलता है, हमको प्राप्त होता है आउटपुट में। तो हमारा इनपुट में क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी कैसे, क्योंकि हम रोटेशन के रूप में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और आउटपुट में हमको मिल गया, आउटपुट में क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले क्या करेगा, रोटर को रोटेट कराएंगे आप, रोटर को रोटेट कराएंगे। दूसरा में जब रोटर को रोटेट कराएंगे तो रोटर में क्या दिया हुआ है, रोटर में डीसी सप्लाई दिया हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। और यही फ्लक्स क्या कर रहा है, जब रोटेट आप करा रहे हैं, जब रोटेट करा रहे हैं तो यही फ्लक्स क्या कर रहा है, स्टेटर बाइंडिंग को कट कर रहा है। जब कट करेगा तो फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से क्या होता है, स्टेटर बाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वही ईएमएफ को जब आप किसी भी लोड से कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, लोड से कनेक्ट करेंगे, तो आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगता है। बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग जब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो कन्वर्ट होकर के हमको सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। देखो, तो अल्टरनेटर का तो काम ही है ना, जब इसका परिचय पढ़े थे तो उसी में पढ़े थे कि अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसका प्रोसीजर क्या है, सारा प्रोसीजर है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं बोला हूँ उसको नोट कर सकते हैं, या दोबारा सुन सकते हैं और दोबारा सुन करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम करता है। तो सबसे पहला जो हो गया कि प्रिंसिपल इसका क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टेटर के बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। और कार्य प्रणाली कैसे होता है, देखिए वर्किंग हम लोग कैसे समझे यहाँ पे कि कैसे कार्य करता है, तो ये ऐसे कार्य करता है, ये सारे प्रक्रिया अपनाते हुए ये कार्य करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा भाषा में समझ लेते हैं। अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, या आपके और वीडियो जो है अच्छे लगते हैं, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। इसका सिद्धांत जो है, सिद्धांत भी समझेंगे, और इसका कार्य प्रणाली भी थोड़ा भाषा में समझेंगे। अगर कहीं भाषा में लिखने की जरूरत हो, नोट करने की जरूरत हो, ठीक है, थ्योरी में अगर लिखने की जरूरत हो, तो कैसे इसको लिखेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी सब हम बता चुके हैं, वाहनों में, उद्योगों में, घरेलू में उपयोग में ये सारे हो चुका है। प्रिंसिपल क्या है, अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करती है। यह सिद्धांत बताता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर तार को घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज इसलिए नहीं हो रहा है कि देखिए यहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए मैग्नेट है, एक कॉइल है, ठीक है, इस मैग्नेट को या तो यहाँ ले जाइए या तो यहाँ रखिए, मतलब कभी दूर ले जाइए कॉइल से या कभी नजदीक ले जाइए। उस स्थिति में इस कॉइल मान लीजिए ये है, कॉइल ए को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। चेंजिंग मतलब बदलते मान का फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। या आप इस मैग्नेट को स्थिर रख दीजिए, मैग्नेट को क्या करना है, स्थिर रखना है। इस कॉइल को यहाँ ले जाना है और इस कॉइल को यहाँ ले जाना है। दोनों स्थिति में पहला कंडीशन क्या हो गया, मैग्नेट को मूव करना है। दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या हो गया, कॉइल को मूव करना है। दोनों कंडीशन में एक घटना जो है सेम होता है कि मिलने वाला जो कॉइल को फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में ईएमएफ जनरेट होगा। किसमें, कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। कहने का मतलब लॉजिक ये है कि जब कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, या तो इसको रोटेट कराइए, मूव कराइए, घुमाइए, या एक को घुमा करके दूसरा को स्थिर रखिए, दूसरा को स्थिर रख करके तीसरा को घुमाइए, इसको अगर मिलने वाला फ्लक्स के, ये जो इसके मिलने वाला फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हम जो बताए आपको कि इसको स्थिर रखा जाता है और इसको घुमाया जाता है, लेकिन जो भाषा में लिखा हुआ है देखिएगा, यह सिद्धांत बताता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर तार को घुमाया जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, कंडक्टर घूम रहा है,
लेकिन जो हम आपको बताए हैं उसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, कंडक्टर स्थिर है। तो ये ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप तो ये बताएं यहाँ पे ऐसा लिखा। मीनिंग दोनों का सेम है, पर्पस दोनों का सेम है, इंडक्शन प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी एक लॉजिक है कि किसको स्थिर, इसका भी एक लॉजिक है कि मैग्नेट को स्थिर रखना है या कॉइल को स्थिर रहना है। आगे जब हम सीरीज कंप्लीट करेंगे ना, उसमें भी हम लोग बताएं, बात करेंगे कि मैग्नेट को स्थिर आपको रखना है या कॉइल को, मतलब एक स्टेटर को, स्टेटर बाइंडिंग को स्थिर रखना है या इसका, तो हम देख लेंगे इसको बाद में अभी। ठीक है, अभी थोड़ा इतना समझिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, हम यही चाहेंगे। ठीक है, अल्टरनेटर का कार्य प्रणाली। अल्टरनेटर में एक रोटर और एक स्टेटर होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। रोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो एक डीसी विद्युत धारा से उत्पन्न होता है। जब रोटर को घुमाया जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर में एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम कौन कौन सा चरण है, कौन कौन सा प्रोसीजर है, उसको भी हम जिक्र कर चुके हैं। ये इसमें हम लोग किए थे कि इसको हम भाषा में कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये क्या होता है, डीसी सप्लाई दिया जाता है। किसमें डीसी सप्लाई किसमें दिया जाता है, रोटर में दिया जाता है। देखिए ऑलरेडी डीसी सप्लाई है दिया हुआ है इसमें, किसमें दिया हुआ है, रोटर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर रोटर को घुमाना, जब आप रोटर को घुमाना होगा, ठीक है, रोटर को जब आप घुमाएंगे ना तो स्टेटर को मिलने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। उसके कारण क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। पहले ईएमएफ उत्पन्न होगा और ईएमएफ से ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद आउटपुट को नियंत्रण करना होता है। इस आउटपुट नियंत्रण करने का मतलब नहीं कि मान लीजिए आपको 100 वोल्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, या मान लीजिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करेंगे, ये कहना चाह रहा है। फिर एक पांचवा प्रक्रिया है कि ये सारे प्रक्रिया होने के बाद में हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये है इसका पूरा प्रणाली, कार्य प्रणाली। इसको कौन कौन से चरण में जो है मतलब वर्गीकरण किया गया है वो है डिटेल्स में। अब इसका उपयोग ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं, 2 सीरीज पहले जो किए हैं उसमें भी बात कर चुके हैं। इसका वाहन में होता है, बैटरी चार्जर के लिए होता है, उद्योगों में होता है, लाइटिंग के लिए, घर में होता है, पावर सिस्टम में पावर को जनरेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम हाँ, एक और बचा हुआ है जो आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो अगर आप ये वीडियो मिस नहीं किए होंगे, अगर स्किप नहीं किए होंगे, तो उम्मीद है कि आपको आंसर आता होगा। इस जो आंसर है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। तो चलिए आज हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।